I am chemistry faculty. ठीक है ना? तो बताओ कुछ इंट्रोडक्शन अपना। Myself Kausar Ansari from standard 8th. Myself Om Job, a student of class 9. Myself Abhinav Patel from standard 9. I am Srishti Sri from standard 9. Myself Aditi Singh from standard 9. Myself Aradhya from standard 9. तो क्वेश्चन पहला है ये, आइडेंटिफाई डीपी एंड डीएम इन द फॉलोइंग। तो बेंजोसॉल में डीपी और डीएम क्या होगा? बेंजोइक एसिड डीपी होगा और बेंजोसॉल में डीपी कौन होगा और डीएम कौन होगा? डीपी होगा बेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड नहीं, बेंजीन होती है डिस्पर्जन मीडियम। और इमल्सन में कौन होता है? लिक्विड इमल्सन में क्या होता है? लिक्विड इन लिक्विड। और हाइड्रोसॉल में क्या होगा? डीएम। हाइड्रोजन, इसमें डीएम होगा। हाइड्रोसॉल में डीएम कौन होगा? वाटर होता है ना, हाइड्रो का मीनिंग वाटर से होता है। और स्मोक में कौन होगा? डीएम। स्मोक में सर लिक्विड नहीं, गैस होगा डीपी और गैस इनटू गैस। स्मोक में जो गैस होता है वो होता है डीएम। एल्कोसॉल में कौन होगा? डीएम। अल्कोहल, एल्कोहल होगा डीएम। और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में कौन होगा? गैस। गैस होगा डीएम। अब बताओ ये क्या, गिव द कॉज ऑफ ब्राउनियन मोशन। कुछ सही था कुछ गलत था सर। नंबर मिलेगा कि नहीं? नंबर हाफ मिलेगा जी। जी, गिव द कॉज ऑफ ब्राउनियन मोशन। Brownian motion. So pass. बताओ क्या होगा? The particles collide with each other. That's why the zigzag motion happens in Brownian motion. किसके पार्टिकल्स किस पर कोलाइड करते हैं? DP के पार्टिकल्स DM पे नहीं, डीएम के पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं। चलो ये कोई नंबर नहीं मिलेगा इस पे। गिव द कॉज ऑफ टिंडाल इफेक्ट। The cause of Tyndall effect happens when the light gets on the particles of DP, then it shows the cut of the light. So the cause of Tyndall effect is the particles when get strike by the light. स्ट्राइक नहीं होगा, स्ट्राइक लाइट तो किसी के साथ भी स्ट्राइक कर सकती है ना, लेकिन टिंडाल इफेक्ट क्यों मिलता है? गिव द कॉज ऑफ टिंडाल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स ऑफ डीपी। तो ये रॉन्ग हो गया जी, रॉन्ग हो गया। डिफाइन इलेक्ट्रोफोरेसिस। In colloidal particles, DP and DM have their electric charges, and they have electrons to conductivity. So by EMF source and like battery, electrophoresis is used to separate DP and DM particles. डिफाइन इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? ये इसमें EMF सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता है सॉल्यूशन में। डीपी और डीएम पार्टिकल उसमें रहता है। डीपी जो डीपी होता है निगेटिव, डीपी और डीएम निगेटिव और पॉजिटिव पार्टिकल्स के कारण सेपरेट हो जाता है। सेपरेट हो जाता है, सही आंसर है ये। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस में इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाते हैं। ये राइट आंसर है।
अगला है कंपेयर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज बिटवीन कोलाइडल एंड ट्रू सॉल्यूशन। बताओ पार्टिकल साइज क्या होगा? In colloidal solution, particle size is large. वैल्यू क्या होगी? At 10 to the power minus 7 से 10 to the power minus 5 सेंटीमीटर। यूनिट क्या होगी? नैनोमीटर। रॉन्ग आंसर ये। चलो दूसरा बताओ, डिफ्यूजन। कोलाइडल में और ट्रू सॉल्यूशन में कंपेयर करना है डिफ्यूजन, किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा? डिफ्यूजन होगा सबसे ज़्यादा कोलाइडल में और ट्रू में कम। ये भी रॉन्ग आंसर है ना। कोलाइडल का पार्टिकल्स कैसा होता है? साइज में बड़ा होता है ना, तो उसका मूवमेंट कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगा या कम होगा? कम हो जाएगा। विजिबिलिटी बताओ। विजिबिलिटी कोलाइडल में ज़्यादा होगा, ट्रू में छोटा। विजिबिलिटी का मतलब कौन होमोजीनियस है कौन हेट्रोजीनियस है? ट्रू होमोजीनियस और कोलाइडल हेट्रोजीनियस। ठीक है। फिल्ट्रेशन? फिल्ट्रेशन कोलाइडल में होगा और ट्रू में नहीं। फिल्ट्रेशन कंपेयर करके बताना है कौन एसपीएम से फिल्टर हो जाएगा कौन नहीं हो पाएगा। फिल्ट्रेशन जो है वो एसपीएम से कोलाइडल होगा, ट्रू नहीं होगा क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है। तो इसमें हाफ नंबर मिलेंगे सर, बाकी दो गलत। डिफाइन करो सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन। Sedimentation is a process of separating a solution from solvent from solute from solvent. It is applicable for insoluble solute in liquid. अगर कोई सॉल्वेंट होता है तो उसको हम सॉल्यूट सॉल्वेंट बोल सकते हैं। Yes, sir. ट्रू सॉल्यूशन में बोलते हैं ना सॉल्यूट सॉल्वेंट। बताओ। When if it is applicable if solute is insoluble in liquid, if we kept this solution for undisturbed for some time, then the heavy particle settle down under gravity. So this process is known as sedimentation, and the heavy particle is known as sediment. And when the pure liquid is poured out into another beaker, so this process is known as decantation, and the pure liquid is known as supernatant liquid. ये राइट आंसर है सर, ये राइट है, फुल मार्क्स मिलेंगे। अगला है डिफाइन सुपरनाटेंट लिक्विड रेसिड्यू फिल्ट्रेट। तीनों को डिफाइन करना है। The supernatant liquid is that which is left before the process of decantation. जी, सुपरनाटेंट लिक्विड जो भी सेडिमेंटेशन के बाद। अगला क्या होगा? रेसिड्यू क्या होता है? क्या होता है रेसिड्यू बताओ। फिल्ट्रेशन के बाद जो बच जाता है सेटल डाउन इन जो ऊपर में सेटल डाउन। रेसिड्यू क्या होगा फिल्ट्रेशन के बाद? जो पास कर जाएगा या जो पास नहीं कर पाएगा, Filter paper पास नहीं कर पाएगा, जो उसका पैसेज अलाउ नहीं करेगा उसको रेसिड्यू बोलेंगे। फिल्ट्रेट क्या होता है? जब वो पास जो कर नीचे हो जाएगा सेटल। फिल्टर। जो भी पास्ड लिक्विड होता है उसको क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। तो ये रॉन्ग आंसर है सर। हाफ नंबर मिलेंगे सर इसमें, हाफ। जी हाफ। इसमें बताना है आइडेंटिफाई रेसिड्यू एंड फिल्ट्रेट इन द फॉलोइंग। फर्स्ट में AgCl जो है वो रेसिड्यू है और H2O फिल्ट्रेट है। सेकंड में चॉक जो है वो रेसिड्यू है, वाटर फिल्ट्रेट है। और सी नंबर में ब्राउनियम सल्फेट रेसिड्यू है और वाटर फिल्ट्रेट है। वेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट। राइट आंसर है सर ये। एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। एप्लीकेशन क्या क्या होंगे सेंट्रीफ्यूगेशन के? किस किस में यूज होता है, कौन कौन सी प्रोसेस में? सेंट्रीफ्यूगेशन यूज होता है जैसे बटर और वाटर का सेपरेट करना होता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में हम प्रोसेस वो होता है कि हम किसी लिक्विड को बहुत ज़्यादा चलो एक एप्लीकेशन हो गया ना, मिल्क से सेपरेट करना है। और कोई एप्लीकेशन? और
इट इज यूनिट डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी यूरिन टेस्ट एंड ब्लड टेस्ट। यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट में भी यूज करते हैं किसको? सेंट्रिफ्यूगेशन को। इसमें हाफ नंबर मिलेंगे सर। सर वॉशिंग मशीन में भी। हाँ, वॉशिंग मशीन में भी यूज करते हैं सेंट्रिफ्यूगेशन। जी सृष्टि को। ये है गिव द 5 एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर विच कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। NH4Cl, NH4Cl, आयोडीन। NH4Cl आयोडीन। रॉन्ग आंसर है ये। NH4Cl के बाद आयोडीन। मिक्सचर में कम से कम 2 बताओगे ना, 2 कंपोनेंट मिक्स करके बताओगे। गिव द 5 एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर व्हिच कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। तो सर हो जाएगा नेप्थिलीन बॉल और कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट, हो जाएगा आयोडीन प्लस शुगर। शुगर, NH4Cl प्लस सॉल्ट सॉल्ट, और सर मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड बेंजोइक एसिड एंड कैल्शियम डाइसल्फाइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड और बेंजोइक एसिड सेपरेट कर सकते हैं सब्लिमेशन से? यस। दोनों सब्लाइम होते हैं नहीं होते हैं? एक सबलाइन होता है, एक नॉन। कौन होता है सब्लाइम? बेंजेन। बेंजीन। यस। बेंजीन सब्लाइम नहीं होता है, नॉन सब्लाइम होता है। तो आपके हाफ मार्क्स मिलेंगे ना इसमें? जी सर। देखो इसमें सब्लिमेशन में पूछा ना मिक्सचर, अगर एक भी पता है आयोडीन तो उसके साथ कुछ भी मिक्स करते हैं। आयोडीन प्लस सैंड, आयोडीन प्लस सॉल्ट, आयोडीन प्लस शुगर, कुछ भी ले सकते हैं ना। हमें 5 मिक्सचर के नेम ही तो लिखना है। तो सर सप्लीमेंट अलग बना लेंगे। सप्लीमेंट एक भी ले सकते हो, अलग अलग भी ले सकते हो। मिक्सचर तो अलग हो जाएगा ना, दूसरे को अलग कर दिया अगर। मुझे लगा कि वो अलग लेना है। चलो बताओगे डिफाइन गैस एंड वेपर्स। गैस में और वेपर्स में क्या डिफरेंस होता है? गैस जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, और जो गैस। वेपर, हाँ गैस। क्या कि गैस को कैसे डिफाइन करेंगे? कब कौन गैस, किसको गैस बोलेंगे, किसको वेपर्स बोलेंगे? जो गैस हम उसको बोलेंगे, जैसे कि गैस का जो हो गया बस। An element which is present in gaseous state at room temperature is known as gas, and an element which is present as solid and liquid is known as vapor at room temperature. जो रूम टेम्परेचर पर किसमें होता है? सॉलिड में और लिक्विड में। जब उसको हीट करने पर गैसियस फॉर्म में बनाते हैं तो वेपर्स बोलते हैं। जो पहले से ही रूम टेम्परेचर पे किसमें प्रेजेंट है? गैस में, उसको वेपर्स नहीं बोलते हैं ना। तो रॉन्ग आंसर है सर ये। जी ओम जी का। अगला है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। Diffusion in solid. Sir, gas H2 adsorbed by surface of metal. वो एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल है ना, डिफ्यूजन का बताना है। Diffusion. इंटेंस ऑफ स्टिक। और ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन नहीं। देखो सॉलिड्स में ना दोनों सॉलिड होना चाहिए, कोई भी गैस या लिक्विड नहीं होना चाहिए। Sir, solid, some colorful glass. कलर जेम्स स्टोन। वो तो DPT। चॉक ऑन ब्लैक बोर्ड, अगर उसको कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाए तो वो मतलब वेरी लो लिमिट तक क्या होता है? डिफ्यूज कर जाता है सॉलिड के अंदर ना। तो रॉन्ग आंसर है सर ये। रॉन्ग आंसर है सर। बताओ नेम द फिजिकल स्टेट्स विच शो द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। सब में बताना है, जैसे रिजिडिटी किस किस में होगी? सॉलिड में होगी, लिक्विड में होगी, गैस, सारे सब बताना है टोटल। रिजिडिटी सॉलिड में होगी और लिक्विड और गैस में। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में ज़्यादा होगी और लिक्विड में सॉलिड से कम होगी और नहीं
कंप्रेसिबिलिटी बताओ फिर से। कंप्रेसिबिलिटी गैस में ज़्यादा होगी गैस में ज़्यादा होगी और लिक्विड में गैस से कम होगी और सॉलिड में नहीं। और फ्लूइडिटी फ्लूइडिटी तीनों नहीं, लिक्विड में होगी फ्लूइडिटी और गैस में होगी, सॉलिड में नहीं। थर्मल एक्सपेंशन सर सॉलिड में होगी और लिक्विड में नहीं होगी और गैस में होगी। सर सॉलिड में सबसे कम होगी, उसके बाद लिक्विड में क्या सबसे चीज़? ज़्यादा होगी और गैस में सबसे ज़्यादा होगी। क्या चीज़? थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन। तो इसमें हाफ मार्क्स मिलेंगे सर। ठीक है, बाकी सब ठीक है, बस ये थर्मल एक्सपेंशन थोड़ा गलत है। राइट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऑर्डर बनाना है सॉलिड, लिक्विड और गैस में कोहेसिव फोर्स का। कोहेसिव फोर्स का नहीं पता। नंबर ऑफ सरफेस सॉलिड में इन्फिनिटी होगा और लिक्विड में एक होगा, गैस में होगा ही। हाँ, ये सही आंसर है। इंटरपार्टिकुलर स्पेस सॉलिड में बहुत कम होगा, लिक्विड में तो उससे इंटरमीडिएट होगा और गैस में सबसे कम होगा। हाँ, ये भी सही है और सर। पैकिंग सॉलिड का सबसे ज़्यादा और लिक्विड का उससे कम और गैस का सबसे कम। गैस का सबसे कम। और कोहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स सॉलिड में ज़्यादा होगा, सॉलिड में ज़्यादा होता है, लिक्विड में इंटरमीडिएट ही होगा और गैस में सबसे कम। ठीक है, राइट आंसर है सर ये। क्या खत्म हो गया ना क्वेश्चन? नहीं है सर इसमें भी। सब्जेक्टिव है सर ये। कितना तक हुआ था? 14 क्वेश्चन हो गए थे। 14 हो गया था जी। डिफाइन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। ऐसा Intermixing of particle in nanodiffusion and इंटरमिक्सिंग के कौन सी इंटरमिक्स solid कराना पड़ता है अपने आप से? स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस? spontaneous. स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। Yes sir. और इफ्यूजन? Small pores के through डिफ्यूजन थ्रू स्मॉल होल इज नोन एज इफ्यूजन। तो ये रॉन्ग आंसर है सर। पास कर दिया था सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये राइट है। Give characteristics of Particle of matter have a space. Particle of matter attract to each other, and particle of matter continuously moving. And particle of space have interparticle space, and it has a kinetic energy. It's राइट आंसर है सर ये। Give 4 units of pressure and relate each other. First unit of pressure is Pascal, and the second is Newton per meter square. उसी को पास्कल बोलते हैं। And third answer. And second is kg per meter second square. वो पास्कल ही तो है। नेम ही तो डिफरेंट है, यूनिट सेम ना। Newton per meter.
पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोलते हैं। प्रेशर की और भी बहुत सी यूनिट है ना, mmHg, या ये तुम्हें डेली बताया जाता है mmHg। और बताओ, कूलॉम, एटमॉस्फेयर, ATM, NTP and STP. और कूलॉम, NTP and STP. रॉन्ग आंसर है सर ये जी कौशल का। देखो प्रेशर की कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, एक ATM होती है, एक बार होती है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल होती है, mmHg भी लिखी हुई है, और एक टोर भी लिखवाई है ना, 7 points. टोर भी लिखवाई है, और सब रिलेट भी करवा दिए हैं आपस में। सर आपने मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा। आपका हो गया ना उधर। अच्छा चलो, गिव 4 यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम एंड रिलेट ईच अदर। टाइम चाहिए। चलो लिखो। सर मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब, लीटर क्यूब, मिलीलीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में होता है 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 लीटर क्यूब में होता है 10⁻6 मिलीलीटर। एक क्या बोला, लीटर क्यूब? हाँ। एक लीटर में होता है 10⁻3 मीटर मिलीलीटर क्यूब। फिर से बताओ। 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। ये 1 यूनिट हुई। और 4 यूनिट्स और रिलेट कर देना ईच अदर। Cubic per centimeter. सर नो आइडिया। हाफ मार्क्स मिलेंगे सर इसमें। वॉल्यूम, यूनिट ऑफ वॉल्यूम कौन कौन सी यूनिट होती है? मीटर क्यूब होती है, लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कितने ml होते हैं? 10⁻6, और 1 लीटर इक्वल टू 10⁻3 ml। सर तो मैंने रिलेशन तो बताते हुए ये बताया ही था, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीलीटर और लीटर। हाँ, लेकिन 4 यूनिट्स नहीं बताई ना, तो हाफ मार्क्स मिल गए। अगला बताना है, गिव नेम्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स, ऑल प्रोसेस। एक फिजिकल स्टेट को दूसरे में चेंज करना है, नेम बताना है। बताओ। मेल्टिंग, सॉलिडिफिकेशन, डिपोजिशन, सब्लिमेशन, और सॉलिड को लिक्विड में का मेल्टिंग, डिपोजिशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन और वेपोराइजेशन, इवोपोरेशन, लिक्विफिकेशन, कंडेंसेशन। ठीक है ना, हाफ मार्क्स मिलेंगे सर इसमें। आराध्या को पास था सर। पास्ट था, अच्छा पास्ट था। आदित्य ने तो किसमें कन्वर्जन ही तो बताना था ना, यस सर। तो सारे कन्वर्जन हो गए। अब इसको चेंज करना है, प्लस 273 के टेम्परेचर कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। यस सर, हो गया। हो गया। हो गया। तो इसमें 546 डिग्री सेल्सियस हो, किसमें तो सेल्सियस में करेंगे तो कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस होगा। फ़ारेनहाइट करेंगे। हाफ मार्क्स मिलेंगे सर इसमें आदित्य को। अब बताओ, रिलेशन इसमें रिलेट करना है ना। तो सर होता है k माइनस 273/5 इक्वल टू f माइनस 32/9 इक्वल टू c 105। तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं।
डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. When 1 kg solid is converted into liquid at the constant temperature and atmospheric pressure, then it is called latent heat of No sir. Sir, amount of heat energy. required. Amount of supplied. ठीक है, राइट आंसर है सर ये. 1 kg के लिए डिफाइन करते हैं ना. राइट अबाउट मॉथ बॉल्स. राइट अबाउट मॉथ बॉल्स. Mothballs are just sublimate and they repel to moth. मटेरियल क्या होता है, किसका बना होता है? ये बना होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का. नेफ्थलीन बॉल, या सर नेफ्थलीन बोल. जो परफ्यूम के लिए रखा जाता है, जो स्टोरेज इन होता है. अलमीरा. हाफ मार्क्स मिलेंगे सर इसमें अभिनय को. नेम द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन. नेचर ऑफ द लिक्विड एंड सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड वाइंड स्पीड. सर टेम्परेचर. टेम्परेचर. राइट आंसर है सर. डिफाइन ऑस्मोसिस विद एन एग्जांपल. The intermixing of particle through an semi-permeable membrane is called osmosis. And example is in cell the water molecules intermix from higher concentration to lower concentration. राइट आंसर है सर ये. ऑस्मोसिस. क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. राउंड हो गया सर. जी सर ये हो गया. फाइनल में जाइए आगे बढ़ो. हाँ वो सेकेंड वाला. हाँ डबल क्लिक कीजिए. इसका नंबर है. तो उसको थोड़ा सा नीचे कीजिए ना, चमक. नीचे नीचे. लाइट आ रहा है. बीच में ही रखिए. ठीक है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर मैक्सिमम. ग्लिसरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, इथाइल एल्कोहल. सोडियम क्लोराइड. राइट आंसर. सोडियम क्लोराइड कैसा होता है? सॉलिड होता है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैटर. Not a matter. Boiling point. Boiling point. Boiling point is a temperature, not a matter. Right answer. चलिए बीच में रखिए. Sorry. Cloud is gas in liquid, liquid in liquid, liquid in gas, gas in gas. जिससे बोला लिक्विड इन गैस. राइट आंसर. जी सर राइट है. इफ बी हीट लिक्विड एयर स्लोली देन ऑर्डर ऑफ सेपरेटिंग गैसेस. बताओ अभिनव. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन. Sir, A. फर्स्ट टू लास्ट. फर्स्ट कौन होगा फिर लास्ट कौन मिलेगा ना. ऑर्डर बताना है फर्स्ट टू लास्ट. राइट आंसर है. सबसे पहले N2. अभिनव का राइट आंसर है. कौन सा राइट आंसर बोला? अच्छा ये रॉन्ग बोला था ना. तो ये सर कौसर का करेक्ट आंसर होगा सर.
सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? नाइट्रोजन का नाइट्रोजन का कितना होता है? -196 डिग्री सेल्सियस। हाँ, तो यही सबसे पहले, फिर AR, उसके बाद O2। Which of the following cannot be separated by separating funnel? Alcohol plus H2, ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर है सर ओम जी का। नंबर ऑफ D. surfaces in solid state can be डी इनफाइनाइट। सर डी राइट आंसर कौसर का है सर। बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट ए, लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट ए। ऑल ए ऑप्शन नंबर No, नो sir. स्पॉन्टेनियस ऑप्शन नंबर बी। नो Sir. नो सर, Sir, D. सरफेस फिनोमेना, सर ऑप्शन नंबर डी। सरफेस फिनोमेना। सर सर ऑप्शन नंबर डी। स्लो प्रोसेस, ऑप्शन नंबर ए। सर ऑप्शन नो नंबर सर इज सी नॉट ऑल होगा ना आंसर इसका, सी। क्योंकि क्या लिखा हुआ है? लिखा है बॉइलिंग इज नॉट ए। यस सर। कौन सा नहीं है ना, तो सब सही लिखा हुआ है। स्लो प्रोसेस नहीं, फास्ट प्रोसेस होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, स्पॉन्टेनियस नहीं होती है, बल्क फिनोमिनन होती है, सरफेस भी नहीं होती है ना, तो रॉन्ग आंसर जी। सर मैंने ये करेक्ट बोला है ना, डी? नहीं, सबने गलत बताया है ये। सर मैंने डी बोला था। कहाँ बोला था? पास नहीं हुआ था। अब बताना है कुकिंग टाइम एट नीचे हिमालयन। करिए सर, नीचे। अच्छा, ए इंक्रीजेस, कुकिंग टाइम इंक्रीजेस। एट हिमालयन increases, right answer, cooking time at Himalayan increases। jelly is liquid in solid, solid in liquid, right answer सृष्टि श्री। which mixture is homogeneous? बेंजीन प्लस H2O। नो सर डी सोडियम अमालगम। कौसर का राइट आंसर है, अभिनय का सर रॉन्ग आंसर है। NaHG होता है ना, Yes. अमलगम बनाते हैं, सोडियम। ये क्या होता है? एलॉय होता है ना डेंटल वाला। जी। तो ये कैसा होता है? होमोजीनियस होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है। अगला है हमारे पास एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाई सब्लिमेशन। हाँ किसका नंबर है? मेरा बताओ। एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाई सब्लिमेशन। ऑप्शन नंबर बी। सर नो सर 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 ओम जी का सर रॉन्ग आंसर है। सर डी क्या आंसर होगा? डी डी, अमोनियम क्लोराइड प्लस सैंड। सृष्टि का राइट आंसर है। अभिनय पर हाथ उठाया था, क्या आंसर होगा? तो अभिनय को होगा सर। क्या होगा? अगला क्वेश्चन होगा विच कॉम्बिनेशन नेवर फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। सर सी। नंबर किसका है? मेरा क्या आंसर है? सी। राइट आंसर कौसर का सर। Which set of phenomenon would increase on rising the temperature?
सर सी। सर डी। डी हो गया। Yes, sir. D. डी रॉन्ग आंसर है, सी सी सर। सी राइट आंसर है। अभिनय का रॉन्ग आंसर है जी। आदिति ने पास कर दिया इसको। थोड़ी किसने पास किया? आराध्या पास। आराध्या ने पास किया। चलिए। बाकी दो का राइट है ना, आदिति और सृष्टि श्री। बताओगे? एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर वाइब्रेटरी, रोटेटरी, ट्रांसलेटरी। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर वाइब्रेटरी। No, sir. रॉन्ग आंसर है सर, आदिति का। सर सर बताओ क्या आंसर डी होगा? डी डी आंसर। नो मोशन। बाकी सबका करेक्ट है सर जी। ओके सर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना टेम्परेचर होता है? 0 केल्विन। इस पे मॉलिक्यूलर मोशन क्या होती है? स्टॉप हो जाती है ना। मैक्सिमम थर्मल एक्सपेंशन प्रेजेंट इन। सर लिक्विड। सर गैसेस गैसेस। रॉन्ग आंसर सृष्टि श्री का, राइट आंसर अभिनय का। मैक्सिमम थर्मल एक्सपेंशन किस में होता है? गैस में। गैस ही तो सबसे जल्दी एक्सपेंड होती है ना। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है। Which is correct? Density of solid is always greater than liquid. ए। No, sir. सर Sir. C. सी अभिनय का रॉन्ग आंसर है सी वाला। सी। जनरली सॉलिड्स आर हायर डेंसिटी। ओम जी का आंसर करेक्ट है। आइस में उल्टा हो जाता है ना, यस। तो जनरली ठीक है, हमेशा नहीं होता है डेंसिटी सॉलिड की ज़्यादा। Which is correct for latent heat of fusion of ice? ऑप्शन नंबर डी। No, sir. ए सर ए। डी आंसर बताया है ना। D, sir. डी आंसर करेक्ट आंसर है। ओम जी का करेक्ट आंसर है सर। चेंज कर दिया? अच्छा जी हाँ, रॉन्ग में डाला जाए सर। विच इज करेक्ट फॉर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस? फ्यूजन ऑफ आइस मतलब लेटेंट हीट 1 kg के लिए डिफाइन करते हैं ना, और इट इज ये एब्जॉर्ब हीट होती है। आइस इसको एब्जॉर्ब करती है तभी तो मेल्ट करती है। इट इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ आइस, ये गलत है ना। ए एंड सी बोथ करेक्ट आंसर है इसमें। The size of a colloidal particle is? Sir, one second. X. Sir, C. C is right answer. कौसर का सर राइट आंसर है। Emulsion is a colloidal solution made of. Emulsion is a colloidal solution made up of 2 solids, 2 liquids, 2 gases, solid in liquid. रॉन्ग आंसर है। Sir, E.
नहीं, ये आराध्या करोगे। पहले हमने नहीं, बाकी सबको ही पता है ना। Yes, sir. B. क्या आंसर होगा? B. D liquid in solid. Two liquids. 2 liquids B 2 लिक्विड्स होता है ना। मिल्क क्या होता है? इमल्सन ही तो होता है। Yes. क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड फॉर। A separation. All Sir. all sir. All D. All sir. पहले देख लेना है ना पूरा क्वेश्चन। करेक्ट आंसर है सर। क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड फॉर सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, तीनों में यूज होता है ना। तो आंसर क्या होगा? ऑल। जी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। Sir C. No, sir. रॉन्ग आंसर सृष्टि फ्री का। Sir, A. ए आंसर होगा ना। Yes. ए आंसर होगा। ओम जी का करेक्ट कर देना सर। देख रहे हैं? ए सब्सटेंस एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर देन। रूम टेम्परेचर को हमने x कंसीडर किया ना यहाँ पर, तो x रूम टेम्परेचर से कंपेयर करके बता रहे हैं। C No, sir. 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 A. B, sir. B. ओम जी का गलत, अभिनय का गलत है। ये कौसर का आंसर करेक्ट है सर। अगर सॉलिड है ना, Melting point इसका ज़्यादा। मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा किससे? रूम टेम्परेचर से, तभी तो सॉलिड हो पाएगा रूम टेम्परेचर पर। अगर मेल्टिंग पॉइंट कम होगा रूम टेम्परेचर से तो रूम टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाएगा, तो लिक्विड स्टेट में होगा ना। लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर देन होगा रूम टेम्परेचर से, तब किस फिजिकल स्टेट में होगा? सॉलिड में होगा। किसका नंबर है? स्मोक इज Option number A. Solid in gas. करेक्ट आंसर है सर। ओम जी का स्मोक क्या होता है? Solid in gas. सॉलिड इन Gas. गैस। स्मोक में पार्टिकल्स सॉलिड होते हैं, लेकिन गैस में जो होते हैं फ्लो। A. Sweat. राइट आंसर है सर ये क्वेश्चन का। क्रोमेटोग्राफी फर्स्ट रिपोर्टेड बाय स्वेट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ N2ArO2। Sir. No, sir. Sir. पास कर दिया। ऑप्शन नंबर बी। Yes, sir. सही है। करेक्ट आंसर है सर। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? O2 का O2 का। ना। इसीलिए लिक्विड से जब इसको वार्म करते हैं तो तो लास्ट लास्ट में में मिलता है ना ये। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज ए कांस्टेंट टेम्परेचर डिफाइंड एट सी लेवल, डिफाइंड एट 1 atm एक्सटर्नल प्रेशर। डी ऑल। All. करेक्ट आंसर है सर ये ऑल। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट सी लेवल पर डिफाइन करते हैं, और सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm। आदित्य का रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन इज। Sir, A. करेक्ट आंसर है सर सृष्टि का ये। रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन इज नोन एज
Deposition. डिपोजिशन। ए करेक्ट आंसर है सर ये अभिनय का। सॉल इज सॉलिड इन Liquid. लिक्विड। सर All. No, सर बी करेक्ट आंसर है ऑल। Yes. All no. ओम जी कहाँ? Yes. अभिनय को रॉन्ग करो और कौसर का भी रॉन्ग करो। फिल्ट्रेशन से भी इंसॉल्युबल सॉलिड ही निकाला जाता है, सेडिमेंटेशन से भी, और सेंट्रीफ्यूगेशन से जो क्रीम होती है वो भी इंसॉल्युबल होती है ना, ट्रू सॉल्यूशन थोड़ी ना बनाती है। तो ऑल आंसर होगा ना। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय। Sir. किसका नंबर है? मेरा बताओ। बता रहे हैं बी बी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन रॉन्ग आंसर है। Sir. कौसर का सर ये रॉन्ग आंसर है। Sir. Option number C. Crystallization. सर इमिसिबल लिक्विड सिखा रहा है, क्रिस्टलाइजेशन लिक्विड क्रिस्टलाइजेशन में सॉलिड हो, तो वैसे ऑप्शन भी नहीं। सर ऑप्शन ही सही नहीं है, सेपरेटिंग खाना होना चाहिए। सेपरेटिंग सर ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नहीं गलत है, छोड़ दीजिए। सर वहाँ पर लिखना चाहिए 2 इमिसिबल लिक्विड करना चाहिए। मिक्सचर ऑफ यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है ना ये। Yes. इसको करेक्ट करते हैं। किसका नंबर था? मेरा मिक्सचर ऑफ मिक्सिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय। आप बताओ। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब राइट आंसर है ना ये? Yes. राइट आंसर है सर ये कौसर का, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। थैंक यू। तो उसका स्कोर कार्ड आ चुका है। आराध्या का स्कोर है 12, अदिति का 29, सृष्टि 19, कौसर 36, फर्स्ट रैंक है ओम जी 27 और अभिनय 20। आज के विनर हैं कौसर।